फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। और संधि पढ़ने के बाद मैंने एक क्वेश्चन टेस्ट भी लास्ट में लगाया हुआ है, जिसको आप देकर अपना आंकलन कर सकते हैं कि आपको संधियां कितनी समझ में आई हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार अर्थात परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। और संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। समास को तोड़ना समास विग्रह, जो समास वाले टॉपिक को पढ़ा दूंगा। समास और समास को तोड़ना, समास को तोड़ना समास विग्रह, उसे विग्रह कहते हैं। तोड़ने को समास का तोड़ना विग्रह, और इसे संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। याद रखना फ्रेंड्स। आइए अब स्टार्ट करते। जैसे कि उदाहरण दिया है, मही प्लस इंद्र बराबर महींद्र। ये हमारा गलत हो सकता है फ्रेंड्स। यहाँ महा प्लस इंद्र होता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, महा प्लस इंद्र होता है तो हमारा बनता है महेंद्र। इसमें ये गलत दिया हुआ फ्रेंड्स, ये वाला गलत है। अगला, बाघ प्लस ईस बागीस, निहा प्लस रोग निरोग। ये हमारे इसके उदाहरण थे। आइए आगे देखें। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि तीन प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पहला हमारा प्रकार है स्वर संधि। स्वर संधि, तो स्वर संधि का प्रकार है पहला हमारा स्वर संधि। स्वर संधि कब कहलाती है? स्वरों के साथ स्वरों का मेल होने पर जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि पुष्प प्लस आवली पुष्पावली। स्वर संधि पांच प्रकार की होती हैं। स्वर संधि पांच प्रकार की होती हैं, यहाँ पर जो दिखाया गया है फ्रेंड्स। और संस्कृत में संधि 6 प्रकार की होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कौन सी एक्स्ट्रा में वो संधि होती है, उसको बाद में पढ़ लेंगे। तो पहला हमारा प्रकार है दीर्घ स्वर संधि। जब छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ यही वर्ड यानी यह जो अक्षर हैं यही दोबारा से आने लगे, इनके संयोग से जो बनता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। पहचान हम कैसे करेंगे? वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में जहाँ भी आपको बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई दे तो वहाँ पर एक दीर्घ स्वर संधि होती है। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। तो ये बड़ा है, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है। तो अब इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हिम प्लस आलय तो हिमालय। तो इसमें माँ में हमें क्या दिख रहा है? बड़ा का डंडा, इसलिए ये हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है। गिरी प्लस ईस तो गिरीश, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है। लघु प्लस उर्मी तो लघुर्मी, तो इसमें बड़ी की मात्रा है। तो ये हमारा कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। आइए दूसरा प्रकार पढ़ते हैं संधि का। दूसरा हमारा प्रकार है गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि की पहचान, जहाँ भी आ के साथ ई उ या ऋषि हो वहाँ गुण संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है। आइए ट्रिक देखें, इसकी पहचान क्या होती है। यदि किसी भी शब्द में आपको ए की मात्रा या ओ की मात्रा या अर मिल जाए तो वहाँ पर हमारी गुण संधि होती है। कौन सी होती है? गुण स्वर संधि होती है। आप ये पहचान याद रखेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि हमारा इसमें उप प्लस इंद्र बराबर उपेंद्र, चंद्र प्लस उदय बराबर चंद्रोदय और देव प्लस ऋषि बराबर देव ऋषि। तो ये हमारे इसके उदाहरण हैं। आइए अगला टॉपिक, इसका जो स्टार्टिंग से तीसरा पॉइंट है उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तीसरा हमारा संधि का प्रकार है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि से ही मतलब होता है वृद्धि, मतलब पहले हमारी एक ही एक मात्रा आई थी, ओ पे एक मात्रा आई थी, तो ओ पे अब जिनकी क्या है वृद्धि हो जाएगी, इनमें डबल मात्राएं हो जाएंगी दोनों पर। तो ये हमारे वृद्धि संधि के उदाहरण हो जाएंगे। आइए से पढ़ते हैं। जब छोटा आ बड़ा आ के साथ ए ऐ ओ औ हो तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। कौन सी होती है? वृद्धि स्वर संधि। पहचान जहाँ भी हमें
ऐ की मात्राएं या औ की मात्राएं दिखाई देती हैं, वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते, इसमें आपको दो मात्राएं दिख रही हैं, इस पर भी दो मात्राएं दिख रही हैं। तो ये हमारा कौन सा उदाहरण हो गया संधि का? वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। आइए अगला प्रकार पढ़ते हैं इसका। चौथा प्रकार है संधि का यण संधि। यण, यण का मतलब या, तो या से पहले इसे स्टार्टिंग है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो इसमें या मिलता है आपको। जब छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, मतलब इनको छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है, तब वहाँ पर यण स्वर संधि होती है। एग्जाम्पल और पहचान पहले पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। यदि या रा ला वा, या रा ला वा दिखे और उससे पहले कोई आधा अक्षर हो, तो वहाँ पर हमारी यण संधि होती है। ऐसे रखेंगे फ्रेंड्स, ध्यान में जैसे या रा ला वा रखना फ्रेंड्स, तो जल्दी हो जाएगा। या रा ला वा, या रा ला वा ये रहेगा आपका, तो याद जल्दी आ जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारे वर्ड हैं। इसमें या से पहले या रा ला वा, इनसे सबसे पहले हमें एक आधा वर्ण देखने को मिलता है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में दिया हुआ है। जैसे स्वागत, तो वा से पहले आधा अक्षर है, इत्यादि या से पहले आधा ता है। तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए फ्रेंड्स। आइए अगला प्रकार पढ़ते हैं संधि का। अगला प्रकार है हमारा पांचवा अयादि संधि। अयादि संधि, जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर इनको छोड़कर, अर्थात इनको छोड़कर आता है, तब वहाँ अयादि स्वर संधि होती है। जैसे इसकी पहचान क्या है इसकी? जैसे कि इसमें पहचान में हमें अय, आय, औ, आओ मिलेंगे, ठीक है, मिलती हैं, तो वहाँ पर हमें अयादि संधि होती है। इसमें एक पहचान है फ्रेंड्स कि इसमें मात्राओं का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा आपको देखने के लिए मिलती है। छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा देखने को मिलती है, या अधिकतर इसमें मात्राओं का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिए, जैसे नयन, तो आय आ रहा है इसमें। जे नायक, तो आय आ रहा है इसमें। तो ये हमारे अयादि संधि के एग्जाम्पल हैं। एक इसके बाद यहाँ पर एक छोटा टेस्ट लगा हुआ है, इसमें आपको पहचानना है कि कौन सी संधि है। तो इसमें आपने अगर वीडियो को ढंग से देखा होगा तो आप इनका टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे अत्यधिक, तो या के बाद अभी हाल हमने बताया था कि या रा ला वा के बाद यदि कोई आधा अक्षर आता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? यण। तो ये हमारी कौन सी संधि का उदाहरण है? यण संधि का। इसमें ओ की मात्रा है, यानी ए की मात्रा या ओ की मात्रा हो, तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? गुण। तो ये हमारा कौन सी संधि का उदाहरण है? गुण संधि का। इसमें बड़ा का डंडा लगा है तो दीर्घ, इसमें बड़ी की मात्रा लगी है तो भी दीर्घ, इसमें ए की मात्रा गुण, इसमें अयक है, आय है तो इसलिए आपका अयादि, इसमें दो मात्राएं इसलिए वृद्धि, इसमें ओ की मात्रा है इसलिए आपकी गुण, इसमें अर गुण, इसमें बड़े ऊ की मात्रा इसलिए दीर्घ संधि। आइए इसके और एग्जाम्पल जो पेपर में पूछे जाते हैं वो भी लगाना स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी एक बार और पहचान को रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट वे में, शॉर्ट तरीके से रिवाइज करते हैं फ्रेंड्स। जैसे संधि किसे कहते हैं? संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के प्रकार तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन और स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग के साथ जहाँ स्वर और व्यंजन कोई भी एक मिलकर कोई विकार उत्पन्न करते हैं तब वहाँ पर हमारा विसर्ग संधि होता है। स्वर संधि के प्रकार पांच प्रकार की होती है स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ये हमारे संधि के प्रकार हैं। तो दीर्घ संधि, यदि हमें बड़ा आ बड़ी ई की मात्रा दिखाई देती है तब वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। गुण संधि, ए की मात्रा या ओ की मात्रा दिखाई दे आए वहाँ पर गुण संधि होती है। वृद्धि मतलब इसमें वृद्धि हो जाएगी, दो मात्राएं ए और दो मात्राएं दिखाई दे यानी आई की मात्रा औ की मात्रा दिखाई देती हैं तब वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। यण संधि, या रा ला वा के पहले कोई आधा अक्षर दिया हो तो वहाँ पर
यह हमारी यण संधि है। अयादि संधि में अय, आओ, औ, आय शब्द जो आते हैं तब वहाँ पर हमारा अयादि संधि होती है। इसके बाद फ्रेंड्स संस्कृत में संधि का एक प्रकार और होता है पूर्व रूप स्वर संधि, यानी संस्कृत में स्वर संधि 6 प्रकार की होती है और हिंदी में स्वर संधि 5 प्रकार की होती है फ्रेंड्स। तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान बहुत ही सरल है फ्रेंड्स। इसमें हमें बीच में कहीं मध्य में डा शब्द मिलता है, डा, लेकिन वास्तव में इसे पढ़ते हम आ है, यानी डा है जी, इसे आ पढ़ते हैं। 5 कैसा बना होता है, जैसे कि आप यहाँ पर उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हरि प्लस औ तो हरिडौ, रामो प्लस अपी तो रामो डपी। तो यहाँ पर ये मध्य में डाल मिल रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा पूर्व रूप स्वर संधि की पहचान है। आइए फ्रेंड्स अब विसर्ग संधि को थोड़े जो हमारे उदाहरण पूछे जाते हैं विसर्ग संधि से वो ही पढ़ लेते हैं। यदि आप इसका पूरा वीडियो चाहते हैं विसर्ग संधि का कि मैं बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के इसका टाइप कर सकते हैं कि इसका पूर्ण वीडियो बनाइए, तो मैं उसका आपका पूरा वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। तो इसके विसर्ग संधि के पढ़ेंगे। तो विसर्ग संधि से सबसे ज़्यादा यही ऑप्शन पूछे जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में। निहा प्लस छल तो निश्चल, नमः प्लस ते नमस्ते, पुरः प्लस हित पुरोहिता, मनः प्लस हरा मनोहर, मनः प्लस रथ मनोरथ, दुरः प्लस आत्मा दुरात्मा। तो ये हमारे विसर्ग संधि के उदाहरण हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स आप याद रखना पुरोहित, मनोहर, मनोरथ में ओ की मात्रा आते हुए भी ये विसर्ग के उदाहरण हैं हमारे। तो फ्रेंड्स कंफ्यूज मत हो जाना पेपरों में, क्योंकि इसमें भी ओ की मात्रा लगी हुई है, परंतु आपको याद रखना है कि ये विसर्ग के उदाहरण हैं। पुरोहिता, मनोरथ और मनोहर ये हमारे किसके उदाहरण हैं? विसर्ग संधि के। आइए व्यंजन संधि को भी देख लेते हैं। तो व्यंजन संधि हमारी अगली संधि हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि से भी ये उदाहरण पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर बाघ प्लस ईस, बाघ प्लस ईस बागीस। तो इसमें भी बड़ी की मात्रा है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स कि ये हमारा उसका उदाहरण नहीं है दीर्घ संधि का, ये हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है फ्रेंड्स, ध्यान रखना फ्रेंड्स। अगला है चित प्लस आनंद चिदानंद, उत प्लस चारण उच्चारण, दिग्ग प्लस गज दिग्गज, सत प्लस आचरण सत प्लस आचार सदाचार, तत् प्लस लीन तल्लीन, उत प्लस लास उल्लास, सत प्लस शील सच्छशील। ध्यान रखना फ्रेंड्स इसकी एक पहचान है कि जहाँ भी आपको डबल वर्ड रिपीट होते मिलें, किसी भी शब्द में डबल वर्ड रिपीट हो रहा हो, जैसे तल्लीन में डबल वर्ड है, उल्लास में डबल वर्ड है, उच्चारण में डबल वर्ड है, दिग्गज में डबल वर्ड है, तो ये हमारे डबल वर्ड आते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। इसको आप फ्रेंड्स एक ट्रिक समझ सकते हैं, ज़्यादातर आप इनको याद रखें तो फ्रेंड्स अच्छा होगा। आइए अब एक क्वेश्चन टेस्ट लगाते हैं, इससे आप पूरा वीडियो समझ चुके होंगे और आपको जितना भी समझ में आए तो आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं आप समझ सकते हैं। आइए पिछली पेपरों में जो पूछे गए हैं उससे संबंधित जो क्वेश्चन आए थे उनका टेस्ट हम लगाना शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? पहला क्वेश्चन है परोपकार इतस्मिन् पदे संधि अस्ति, यानी परोपकार में कौन सी संधि? तो फ्रेंड्स पहले ही हम पढ़ चुके हैं ट्रिक कि ए की मात्रा और ओ की मात्रा हमारी गुण संधि के अंतर्गत आती है। तो पहली संधि का हमारा उदाहरण का आंसर क्या है? हमारा गुण संधि यानी सा। अगला दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सत प्लस शील। अभी हाल मैंने फ्रेंड्स कुछ समय पहले बताया था आपको कि इसका सही आंसर क्या है? सच्छशील। अगला फ्रेंड तीसरा हमारा पुरोहिता। तो पुरोहिता इसमें ओ की मात्रा है, तो फ्रेंड्स कन्फ्यूज मत हो जाना, वैसे भी इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है आपको, गुण संधि दी है फ्रेंड्स, तो गुण संधि आपका इसका करेक्ट आंसर नहीं है। अभी हाल हमने पढ़ा था यह किसका आंसर किसका है आपका ऑप्शन? विसर्ग का। तो तीसरे वाले का हमारा करेक्ट आंसर क्या है? विसर्ग। अगला हमारा क्या है? सत प्लस एव। अगला है हमारा क्या है फ्रेंड्स? सदा प्लस एव।
अगला है हमारा सदा प्लस एव, तो इसका क्या बनेगा हमारा, इसका बनेगा आई की मात्रा आपको भी हाल पढ़े थे फ्रेंड्स, तो इसका हमारा बन जाएगा सदैव। क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, सदैव, सदैव। तो दो मात्राएं इसमें आ रही हैं फ्रेंड्स, ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है हमारा, किसका है, वृद्धि संधि का उदाहरण। इसका फ्रेंड्स दुहा प्लस आत्मा, तो इसका क्या है करेक्ट आंसर हमारा, दुरात्मा। तो यानी इसका पहला आंसर हमारा करेक्ट है। भानुदय, इसमें हमें बड़े ऊ की मात्रा मिल रही है फ्रेंड्स, तो बड़े ऊ की मात्रा किस संधि के अंतर्गत पढ़ी थी हमने, दीर्घ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि आपकी। अगला हरे औ, तो हरे डौ किस में पढ़ा था हमने, अभी पढ़ा था हरे प्लस औ, तो डा बन जाता है, तो इसमें हरे प्लस औ किस में है, इस वाले में, तो यह इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी। अगला चित प्लस आनंद, तो इसका भी हल पढ़ा फ्रेंड्स हमने कुछ समय पहले, इसका क्या बनता है, चिदानंद, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चिदानंद। अगला नमस्ते में कौन सी संधि फ्रेंड्स, नमस्ते में हमारी कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। आइए कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। अगला है हमारा तत् प्लस लीन, तो इसका भी हल हमने कुछ समय पहले पढ़ा था फ्रेंड्स, इसका क्या करेक्ट आंसर है, तल्लीन, तल्लीन। अगला मनः प्लस रथ, तो ये क्या बनेगा आपका फ्रेंड्स, ये हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसका बनेगा मनोरथ। क्या बनेगा फ्रेंड्स, मनोरथ, इसका हमारा करेक्ट बन जाएगा मनोरथ। अगला महेंद्र, इसमें एक ही मात्रा आ रही है, एक ही मात्रा हमने गुण के अंतर्गत पढ़ी थी, तो गुण संधि हो जाएगी। निस प्लस छल, तो अभी हाल हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कुछ समय पहले ही, इसका क्या होता है, निश्चल का, तो जे सी टी वाला सा आ जाएगा फ्रेंड्स इसका निश्चल। अगला दिग्गज, दिग्गज का मैंने पहले ही बता दिया फ्रेंड्स के डबल कोई भी अक्षर आता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, व्यंजन संधि। विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसमें हमारा एक ही मात्रा लगी है, राजेश में, राजेश में एक ही मात्रा लगी हुई है हमारी, तो एक ही मात्रा है, गुण हो गई, पवन जे आयादी हो गई, सदाचार जे व्यंजन हो गई, तो हमारा क्या है, नमस्ते, नमस्ते हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था फ्रेंड्स, नमस्ते। अगला है फ्रेंड्स हमारा अत्याचार, तल्लीन, महाऔषधि। तो फ्रेंड्स इन 3 क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देने हैं फ्रेंड्स, ये आपका HW है जो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें, और यदि इसका बड़ा वीडियो आपको चाहिए, पूरी संधि आपको विस्तार में समझनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बोल सकते हैं। धन्यवाद।